इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTML फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में और हम लोग इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टैग है हमारे पास वो है बी का टैग। बी मीन्स बोल्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी लिखा कि दिस इज़ अ टेक्स्ट, अभी आप देखेंगे कि ये बोल्ड हो चुका है। अगर मैं यहाँ से ये टैग हटा देता हूँ तो फिर जो है वो हमारे पास ये बोल्ड नहीं होगा, जो कि नॉर्मल टेक्स्ट इस तरह का होता है। ये हो गया बी का इफेक्ट। इसी तरह स्ट्रॉन्ग एक टैग है, उसका भी सेम ही काम है, वो भी आपके टेक्स्ट को बोल्ड ही करता है, लेकिन यूजेज में फ़र्क है। यूजेज में क्या फ़र्क है? यूजेज में ये फ़र्क है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ एन, और जो है वो मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। तो अब फॉर एग्जांपल ये एक पी का टैग है मेरे पास, मैंने एक पैराग्राफ लिखा है जिसके अंदर मुझे सिर्फ एक चीज़ को जो है वो बोल्ड करके एक वैल्यू दिखा के उसको शो करना है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। यूज़ तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है ना, वो इस तरह से बनाया गया है। उसके बाद जो हमारे पास ये हो गया सेकंड टैग। जो थर्ड है वो है आई का टैग। आई मीन्स इटैलिक। ये इटैलिक टेक्स्ट आ गया हमारे पास। और इसी तरह जो वो एक और है वो है एम्फेसाइज करने का टेक्स्ट, EM। सेम, लेकिन इसका भी वही यूज़ है कि फॉर एग्जांपल एक पी का टैग है जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कि दिस इज़ इटैलिक, और टेक्स्ट यहाँ पे कर देता हूँ मैं, और ये पी का टैग क्लोज कर दिया। तो अब आप ये देखेंगे EM का टैग जो है उसने इस टेक्स्ट को भी इटैलिक ही कर दिया। यूजेज सेम है, सिर्फ जो है वो कॉन्सेप्ट का फ़र्क है, जो काम हो रहा है वो सेम है, लेकिन किस तरह से काम होगा और कहाँ पे यूज़ करेंगे उसका थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसके बाद जो है वो हमारे पास मार्क का टेक्स्ट है। अब मार्क का जो टैग है ये क्या करता है कि ये जो भी टेक्स्ट है हमारा उसको हाईलाइट कर देता है। ये देखें, जैसे हम लोग कभी भी बुक्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको हम हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं, तो उसी तरह जो है वो ये भी सेम काम करता है। और इसके बाद जो हमारे पास जो टैग है वो है स्मॉल का टैग। स्मॉल क्या करता है? साइज़ छोटी कर देता है। मैं एक चीज़ नॉर्मल पी टैग में लिख के दिखाता हूँ, हेडिंग फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर भी मैं हेडिंग लिख के दिखाता हूँ। अब आप देखेंगे जो स्मॉल वाला है उसकी साइज़ छोटी है। और इसके बाद जो हमारे पास टैग है वो है डिलीट का टैग, DEL। ये हमें बताता है जैसे कि हम लोग किसी भी टैग के ऊपर लाइन डाल देते हैं ना, जैसे काट देते हैं कोई भी चीज़, तो ये वही काम करते हैं। इसके बाद है इंसर्ट का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक पी टैग है उसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ माय टेक्स्ट एंड दिस इज़ करके, और आगे कर लें या इसके अंदर कर लें, मैं एक टैग डालता हूँ इंसर्ट का, और इंसर्टेड टेक्स्ट, ठीक है। और अब ये देखें, अब इसने जो है वो उसको अलग से नीचे अंडरलाइन कर दिया कि ये टैग जो है वो बाद में डाला गया है। तो ये भी एक टैग है HTML के अंदर, और वैसे इतना ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो है वो दो टैग्स हैं, एक है सबस्क्रिप्ट का और एक है सुपरस्क्रिप्ट का। ये जिस तरह से हम लोगों ने केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा होगा तो उसी तरीके के हैं ये। सबस्क्रिप्ट जो है वो टेक्स्ट को नीचे लगाता है और सुपरस्क्रिप्ट ऊपर लगाता है। हम लोग जो सबसे पहले सबस्क्रिप्ट का एग्जांपल देखते हैं। ये टैग आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग H2O लिखते थे ना, H2O, तो 2 जो है वो नीचे होता था, तो अब इसमें भी मैं ये करता हूँ कि H पहले लगाता हूँ और 2 को नीचे कर देता हूँ सब के टैग के अंदर, और जो है यहाँ पे all लिख देता हूँ। तो अब आप ये देखें H2O, ये है हमारा सब का टैग सबस्क्रिप्ट का। इसी तरह जो है वो मैं लिखता हूँ E⁻X, ठीक है। तो E, और यहाँ पे मैंने लगाया सुपर का टैग सुपरस्क्रिप्ट का, और यहाँ पे मैंने लिखा X। अब आप ये देखें E⁻X। तो ये हैं HTML के कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स। हम लोग इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते आजकल, जो मॉडर्न अप्रोचेज़ हैं जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट डेवलप करते हैं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब चीज़ें होनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए, एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। थैंक यू।